मेजर ताहिर सादिक साहब का जायचा है, परवेज़ इलाही साहब का जायचा है। उनके जायचे में जो सूरत हाल थी, मैंने अर्ज़ किया था बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि आपने कहा था कि इमरान खान का जायचा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। देखिए दोस्तों, हमने हर हाल में जायचे को बयान करना है, सितारे को बयान करना है। हमने यहाँ ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं बयान करनी। हमारा एक अंदाज़ा है, हमने जो आज तक इल्म सीखा, मैंने अर्ज़ किया था कि जितने भी सितारे वक्तन फ़वक्तन खान साहब के जेल के खाने में आए और वो सारी ताकत उठा के नेपच्यून को दे रहा है, अपनी सारी ताकत नेपच्यून को दे रहा है, लिहाजा गैर मुतवक्का नताइज आएंगे। ये बात याद रखिएगा, जो लोग सोच रहे हैं इनकी सोचों से हट के नताइज आएंगे। एक बात हमारा इल्म कहता है खान साहब अब जेल में नहीं रह सकते, फ़ैसले उनके ख़िलाफ़ आ रहे हैं, उनको सज़ाएँ दी जा रही हैं और किसी में 14 साल, किसी में 10 साल, किसी में 7 साल और ये सारी बातें आ रही हैं। एस्ट्रोलॉजी के कानून के मुताबिक ये फ़ैसले, ये सज़ाएँ, ये चीज़ें कोई माना नहीं रखती, क्योंकि खान साहब का ज़ायचा पैदाइश बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये हम सिर्फ इलेक्शंस के बारे में बनाएंगे कि इलेक्शन में सितारे किधर हैं और जो हमने आज तक प्रेडिक्शंस की वो क्या रही। ख़ासकर खान साहब के बारे में हमने जो बातें की वो भी आपसे इंशाल्लाह ज़ायचे की रोशनी में डिस्कस करेंगे। एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि ये एक अलजबरा है और इसमें सितारों के अपने कवानीन चलते हैं और इसके तहत बात की जाती है। हालात हाज़रा के तहत बात आप नहीं कर सकते, क्योंकि हालात हाज़रा तो हमसे ज़्यादा बेहतर जानने वाले वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी उम्र अभी लगाई है इसमें हालात हाज़रा को देखने में, जांचने में, परखने में। उनकी बातें वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, हम तो सिर्फ सितारों की बात करते हैं। तो पाकिस्तान के ज़ायचे में जो 8 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहा है, आपको माजी में मैं थोड़ी सी बात बताता चलूँ कि मैंने एक निजी चैनल पे ये कहा था कि मेरी एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि 3 नवंबर 2023 के जो सितारे हैं वो इलेक्शंस का ऐलान कर रहे हैं और इलेक्शन होंगे। और उस वक्त लोग कह रहे थे जी इलेक्शन अभी 2 साल नहीं होंगे, यही सेटअप चलेगा जैसा पंजाब में चलता रहा, जैसा KPK में चलता रहा। तो मैंने अर्ज़ किया था कि नहीं, ये 3 नवंबर के जो सितारे हैं वो ऐलान कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो होंगे। और दूसरी बात मैंने अर्ज़ किया था कि पूरी कौम जो है अदलिया की तरफ देखेगी। अब आप देखें, हर काम में अदलिया आगे है, अदलिया को देखा जा रहा है और सबसे ज़्यादा जो मतलब इस वक्त आवाम की भी सूरत हाल है वो अदलिया को देख रहे हैं और इनके फ़ैसलों को भी देख रहे हैं और सब चीज़ें उनके सामने हैं। खैर, हम बात करेंगे कि अदलिया के फ़ैसले की वजह से इलेक्शंस हो रहे हैं। अदालत उज़्मा ने करार दिया कि भाई ये अपना इलेक्शन वक्त पे कराए जाएँ और ये जो इदारा है इलेक्शन कमीशन, ये अपनी आइनी जो है वो पूरी करे। देखें दोस्तों, हमने जो बात की अदलिया के बारे में, उसके अदलिया के हुक्म के मुताबिक जो है इलेक्शंस का वक़्त दिया गया और उसके बाद अब इलेक्शन होने की सिमत में बातें जा रही हैं। 8 फरवरी के पाकिस्तान के ज़ायचे में सितारे क्या कह रहे हैं, आवाम का सितारा क्या कह रहा है और हम क्या समझते हैं, उसके रिज़ल्ट्स क्या आएंगे। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि जितने भी मैं ये जो प्रोग्राम रिकॉर्ड करता हूँ, ये मैं हर सितारे का उस दिन का बयान करता हूँ कि इस दिन ये सितारे यहाँ हैं, ताकि जब भी कभी मेरे इस प्रोग्राम को देखा जाए तो जो आने वाले एस्ट्रोलॉजी के तालिब इल्म हैं उन्हें कुछ ना कुछ तो मिले ना, कोई बात तो मिले कि हिस्ट्री में ये बात बयान हुई है। तो अब हमारी एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि जिस दिन इलेक्शंस हो रहे हैं उस दिन कमर जो है वो बुर्ज जद्दी में 26 दर्जे है और मरीख भी 26 दर्जे में है और नेपच्यून जो है ये 25 दर्जे पे बुर्ज हौत में मौजूद है। अब इन सितारों की आपस में जो नज़र है वो इंतहाई साद नज़र साबित है। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस इलेक्शंस में मरीख जो है, जो मेरे नज़दीक पाकिस्तान का सितारा है और पाकिस्तान की कौम का सितारा है, वो यहाँ चाँद के साथ बैठा हुआ है, लेकिन मरीख यहाँ बादशाह के खाने में है और वो सारी ताकत उठा के नेपच्यून को दे रहा है, अपनी सारी ताकत नेपच्यून को दे रहा है, लिहाजा गैर मुतवक्का नताइज आएंगे।
ये बात याद रखिएगा, जो लोग सोच रहे हैं इनकी सोचों से हट के नताए जाएंगे, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो आवाम है वो बड़ी जोशो खरोश से इस वोटिंग के अमल में हिस्सा लेगी। इसी बातों को आगे अगर सितारों की रोशनी में हम पढ़ें तो पाकिस्तान के ज़ायचे में जो सूरत हाल है, 2 सितारे और इकट्ठे हैं, जिसमें एक तो सूरज जो है वो बुर्ज दिलों में 19 दर्जे पे है और ज़ोहरा भी एग्जैक्ट 19 दर्जे पे है और यूरेनस बुर्ज सौर में 19 दर्जे पे है। दोस्तों ये जो इसकी इन सितारों की नज़र है वो इंतहाई नहस है। इससे जो मेरा अंदाज़ा है, जो मैंने कायम किया ज़ायचे में, तो मेरा ख़्याल ये है कि मुक़्तदर हल्के जो हैं वो हल्के जो इक़्तिदार जिनके पास इस वक्त अथॉरिटी है, जो मुक़्तदर हल्के हैं जिनकी बात सुनी जाती है, इनके दरमियान भी आपस में थोड़ी सी कशीदगी की बातें आएंगी, क्योंकि ज़ायचे में यूरेनस की नहस नज़र ज़ोहरा और शम्स के साथ है। लिहाजा ये बातें बड़ी अहम हैं जो मैं आप बयान कर रहा हूँ कि ऊपर वाले खाने में, मतलब ये जो बातें होंगी हायर लेवल पे होंगी अवाम के अलावा, ये आपस में इख्तलाफात का बायस बनेंगी। ये आप मेरी बात याद रखिएगा। पाकिस्तान के ज़ायचे में जो यहाँ दूसरी जो नज़र है वो मरीख की और यूरेनस की, वो भी साद है, और कमर की यूरेनस की नज़र भी साद है इसी दिन। तो ये साद नज़रें जो हैं वो जब ज़्यादा होंगी तो साद नज़रों का असर ज़्यादा आएगा। तो अवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेगी। और यहाँ पे मैंने अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान में जो तब्दीली का अमल शुरू होगा वो मैंने यूरेनस सितारे से ही लिया था कि सितारा यूरेनस जब पाकिस्तान के हाल के खाने में पहली मरतबा आया तो इसने यहाँ तब्दीली की बात करनी थी। और उस वक्त मेरी प्रेडिक्शन के ऐन मुताबिक पाकिस्तान में एक और सूबा बना, उसका नाम गिलगित बल्तिस्तान रखा गया। इससे आगे चलते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही इल्म कह रहा है कि एक बहुत ज़्यादा तब्दीली की सिमत में बातें अभी भी हैं। अवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेगी और अवाम के वोट से बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। जो समझते हैं कि इलेक्शंस इस तरह होंगे उस तरह होंगे, उनके मुताबिक नताइज नहीं आएंगे। उसकी वजह यह है कि अगर ज़ायचे में तमाम सितारे नयास होते तो फिर हम कहते कि नताइज जो है कुछ और तरह के आएंगे। यहाँ जो सितारे बात कर रहे हैं वो स्टिल तब्दीली ही कर रहे हैं। लिहाजा तब्दीली का अमल जो जारी है ये जारी और सारी रहेगा। और इससे आगे की बात ये है कि अगर ज़ायचे में इस ज़ायचे को गौर से पढ़ा जाए तो ये जो बुर्ज सौर और बुर्ज दिलो हैं ये दोनों साबित बुर्ज हैं। यहाँ पे सूरत हाल एज़ इट इज़ है, नहस सूरत हाल है वो फंसी हुई है। लिहाजा आप ये समझिए कि मुक़्तदर हल्के आपस में एक दूसरे के मुखालफ होंगे। मैंने जैसा ज़ायचे में आपसे पहले अर्ज़ किया था कि जो ज़ायचे में जिन लोगों का मेरे पास ज़ायचा है, मेजर ताहिर सादिक साहब का ज़ायचा है, परवेज़ इलाही साहब का ज़ायचा है, उनके ज़ायचे में जो सूरत हाल थी मैंने अर्ज़ किया था बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और उन्हें देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो मैंने कहा था कि अदलिया अपना स्ट्रॉन्ग फ़ैसला देगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। लिहाजा अब ये जो ज़ायचे में असरात हैं, कुछ चीज़ें तब्दील होने की सिमत में हैं, कुछ चीज़ें ताकतवर होने की सिमत में हैं। लिहाजा ये आने वाले वक्त में जो ये अमल है तब्दीली का, ये अपना असर ज़रूर दिखाएगा। और यहाँ एक बात और करता चलूँ, दोस्त बड़े कमेंट्स करते हैं कि आपने कहा था कि इमरान खान का ज़ायचा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। देखें दोस्तों, हमने हर हाल में ज़ायचे को बयान करना है, सितारे को बयान करना है। हमने यहाँ ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं बयान करने। हमारा एक अंदाज़ा है, हमने जो आज तक इल्म सीखा, मैंने अर्ज़ किया था कि जितने भी सितारे वक्तन फ़वक्तन ख़ान साहब के जेल के खाने में आए, वो सितारे उन्होंने उस वक्त तक ख़ान साहब जेल में हमें नज़र आए। जो ही उनके सितारे वहाँ से जाने लगे तो हमने आपसे अर्ज़ किया था कि इस तारीख़ के बाद जेल में ख़ान साहब का कोई सितारा नहीं है। अब आप देखिए, हमारा इल्म कहता है ख़ान साहब अब जेल में नहीं रह सकते, फ़ैसले उनके ख़िलाफ़ आ रहे हैं, उनको सज़ाएँ दी जा रही हैं, और किसी में 14 साल, किसी में 10 साल, किसी में 7 साल, और ये सारी बातें आ रही हैं।
एस्ट्रोलॉजी के कानून के मुताबिक ये फ़ैसले, ये सज़ाएँ, ये चीज़ें कोई माना नहीं रखती, क्योंकि ख़ान साहब का ज़ायचा पैदाइश बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब ये इससे अगली कोर्ट में जब जाएंगे तो ये जैसे पहले सारे केसेस ख़त्म हो गए हैं, इस तरह ये केसेस भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। और ख़ान साहब के ज़ायचा पैदाइश में जो 10वें खाने का हक़ मुतारद है वो ऑलरेडी मरीख़ के साथ किरान कर चुका है और उसके असरात जो हैं पॉजिटिव ख़ान साहब को मिल रहे हैं। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि ख़ान साहब क्योंकि इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो ख़ान साहब के बग़ैर इलेक्शंस हो रहे हैं, लिहाजा ख़ान साहब आने वाले वक्त में हमें जेल से रहा होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जितने भी उनके ऊपर ये जो फ़ैसले आए हैं, इससे अगली कोर्ट में ये इंशाल्लाह कलादम करार दिए जाएंगे और ख़ान साहब की रहाई में कोई रुकावट जो है वो हमें अब नज़र नहीं आती। देर थोड़ी सी ज़रूर है, लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं है और सूरत हाल इंशाल्लाह पॉजिटिव होगी। ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, जब से पाकिस्तान बना पहली दफ़ा ये ऐसे इलेक्शंस हैं जिसके एग्जैक्ट इलेक्शन के दिन जो मरीख़ है वो बादशाह के ख़ाने में मौजूद है। तो लिहाजा ये इसमें हम भी इंतज़ार में हैं कि जो हमने प्रेडिक्शंस की, हमने जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, जो बातें हमने वो हमने बयान कर दी हैं। और इंशाल्लाह ये जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही है कि बहुत सारे नौजवान तबका, क्योंकि मरीख़ हमेशा नौजवान लोगों को, ताकतवर लोगों को सामने लाता है, तो नौजवान तबका बहुत सारा वोट डालने जाएगा और इनकी वोट की अहमियत को अब दुनिया देखेगी कि नौजवान किधर खड़े हैं। और यही नौजवान वो हैं जो मैंने अर्ज़ किया था कि बहुत सारे लोग जो 76 से लेके 82 के दरमियान पैदा हुए, इनमें सितारे पाकिस्तान के हाल के खाने के बड़े स्ट्रॉन्ग आए थे। लिहाजा अब वो लीडर जो इस वक्त पैदा हुए थे, कुदरत ने उन्हें पैदा किया था, अब वो आगे आने की सिमत में ये पहला कदम है उनका। और ये तब्दीली का मैंने कहा था कि जो सिमत है, तब्दीली की सिमत में बातें हैं वो अभी होंगी और चलती रहेंगी। और इंशाल्लाह जो मैंने बातें की हैं वो मैंने 100% सियारगान के हवाले से की हैं। मैंने जो समझा कि सितारों का ये इफ़ेक्ट है तो मैंने वो बयान कर दिया। आगे देखते हैं क्या होता है, अल्लाह बेहतर करने वाला है। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा इंशाल्लाह। दोस्तों, जो हम समझते हैं हम वही बयान करते हैं, हालात हाज़िरा से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। शुक्रिया।